हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करने से पहले अपन इसका आपको बेस बता देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? कोई भी काम करने से पहले यह डिसाइड किया जाता है वो काम अपन किस टाइप से करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? बजट। फिर इसके बेस पे क्या किया जाता है? काम किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? जो आपने सोचा और जो आपने किया, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया, ये कैलकुलेट करने का काम होता है। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके डिफरेंस कैलकुलेट करती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बनाया? प्रोजेक्ट का बजट, यानी एक क्या फिक्स कर दिया अपन ने? लेवल। तो बजट का मतलब किससे होता है? स्टैंडर्ड से। किससे होता है? स्टैंडर्ड। तो ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है जो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके डिफरेंस कैलकुलेट करती है। डिफरेंस को अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला जाता है? वेरियांस। क्या बोलते हैं? वेरियांस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके क्या निकालना है? वेरियांस। तो वेरियांस कितने टाइप से आ सकता है? दो टाइप से। या तो किसी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, या क्या होगी? कम होगी। तो डिफरेंस अपने दो टाइप से आ सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ जी, अपन को किसके वेरिएंस निकालने हैं? कॉस्टिंग के। यानी किसके वेरिएंस निकालने अपन को? कॉस्ट के। कॉस्ट में कितनी चीजें मिली होती है? तीन चीजें। फर्स्ट मटेरियल, सेकेंड लेबर एंड थर्ड ओवरहेड्स। तो यहां पे अपन तीन चीज के अपन वेरिएंस निकालते हैं, मटेरियल के, लेबर के एंड ओवरहेड्स के। अभी जो अपन वेरिएंस निकालेंगे सबसे फर्स्ट, वो किसके निकालेंगे? अभी अपन मटेरियल वेरिएंसेस। तो अभी अपन फर्स्ट जो अपन वेरिएंस निकालेंगे वो किसके वेरिएंस निकालेंगे? अभी अपन मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर फर्स्ट जो वेरिएंस निकलता है उसे बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये चैप्टर अपना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, बस अपन को अपनी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या थी? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके क्या निकालना है? वेरिएंस। मतलब अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल से। किसमें वेरिएंस निकाल रहे हैं? कॉस्ट में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट से। और डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे? माइनस। बस ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब बात यह आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाले और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाले। हाँ जी, किसकी कॉस्ट निकाल रहे अपन? मटेरियल यानी कि सामान। सामान किस में आता है? क्वांटिटी में। उसकी एक क्या होती है? प्राइस। सामान किस में आता है? क्वांटिटी में। उसकी एक क्या होती है? प्राइस। तो बस कॉस्ट निकालने क्या करेंगे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? प्राइस से। बस ध्यान क्या रखना है? ये कौन सी कॉस्ट है? स्टैंडर्ड। तो क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड और प्राइस भी स्टैंडर्ड। ये कौन सी कॉस्ट है? एक्चुअल। तो क्वांटिटी भी एक्चुअल और प्राइस भी क्या लेंगे अपन? एक्चुअल लेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस।
अब ये अपना किसमें वेरिएंस निकल गया? कॉस्ट में। अब बात ये आती है कि कॉस्ट में वेरिएंस किस रीजन से आया? तो कॉस्ट में वेरिएंस दो रीजन से आ सकता है। सबसे फर्स्ट, एक तो प्राइस चेंज होने के कारण, और एक सेकंड क्वांटिटी चेंज होने के कारण। तो कॉस्ट में जो वेरिएंस आया वो किस रीजन से आया, उसके लिए अपन को दो वेरिएंस और निकालने पड़ते हैं। एक तो सेकंड आपका रहेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक आपका रहेगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको किस नाम से बोला जाता है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करें प्राइस की। वही अपना जो डेफिनेशन थी, अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। किसमें वेरिएंस निकाल रहे इस बार अपन? प्राइस में। तो स्टैंडर्ड प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल प्राइस से, और डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे अपन? माइनस। ऐसे ही थर्ड आपका किसका निकलेगा? यूजेस। यूजेस का मतलब किससे होता है? क्वांटिटी से। तो यहां पे अपन को किसका वेरिएंस निकालना है? क्वांटिटी का। फॉर्मूला वही है जो अपना काम है। अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। और किस में वेरिएंस निकाल रहे अपन? क्वांटिटी में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से, और वही डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे? माइनस। तो बस का फॉर्मूला क्या हो गया अपना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब इनको अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा अपन एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये अपना छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमेशा दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। एक तो इंफॉर्मेशन होगी स्टैंडर्ड की, एक इंफॉर्मेशन होगी एक्चुअल की। तो बस क्वेश्चन में आपको हमेशा चार चीज पहचाननी है। क्वेश्चन में चार चीज गिवन होगी, बस आपको वही चार चीज पहचाननी है। वो चार चीज क्या क्या रहेगी? एक तो क्वेश्चन में होगा आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक होगी स्टैंडर्ड प्राइस, एक आपकी होगी एक्चुअल क्वांटिटी, एक आपकी होगी एक्चुअल प्राइस। ये चारों चीज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले अपन को चार चीजें पहचाननी है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन? अपनी स्टैंडर्ड की। यहां लिखा है क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड के नीचे किसकी क्वांटिटी होगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10। ऐसे ही प्राइस के सामने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 4। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी अपनी? 4। ऐसे एक्चुअल के नीचे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बता रखी है अपनी? 12। ऐसे एक्चुअल प्राइस भी कितनी है अपनी? 3। तो सबसे पहले अपन को ये चार चीज पहचाननी है। उसके बाद बस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अपना कौन सा वेरिएंस निकलेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? एमसीवी। वही अपना फॉर्मूला क्या है? अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। और किस में वेरिएंस निकाल रहे अपन? कॉस्ट में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट से, और डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे? माइनस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। बस अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी अपनी? 10। स्टैंडर्ड प्राइस 4। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी अपनी? 12। एक्चुअल प्राइस 3। बस वो सॉल्व कर लेंगे अपन। तो इंटू करेंगे 40 माइनस 36, तो कितने रुपए का वेरिएंस आ जाएगा अपने पास? 4 रुपए का। अब ये 4 रुपए का जो अपन को प्रॉफिट हुआ, ये किस कारण से हुआ? इसके लिए अपन दो वेरिएंस और निकालेंगे। एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक आपका निकलेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। वही सबसे पहले प्राइस वेरिएंस। अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। किसमें वेरिएंस निकाल रहे हैं?
प्राइस में, तो स्टैंडर्ड प्राइस को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल प्राइस से। और डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे अपन? माइनस। बस वैल्यू पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है अपनी? 4, एक्चुअल प्राइस कितनी है? 3। तो प्राइस में कितना वेरिएंस आ गया अपने? 1 रुपए का। ऐसे बात करें यूजेस, यूजेस का मतलब किससे होता है? क्वांटिटी से। अपन किसमें वेरिएंस निकाल रहे हैं? क्वांटिटी में। वही अपना काम क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना। किसमें वेरिएंस निकाल रहे हैं? क्वांटिटी में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से। और डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे अपन? माइनस। अब वही वैल्यू पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अपनी? 10। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी अपनी? 12। हाँ जी, कितना वेरिएंस आ गया अपने? -2। अब सबसे पहले बात करें, अपन किसकी बात करें? सबसे पहले आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। किसकी बात करें अपन? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो देखो, प्राइस जो होती है वो हमेशा कितने पीस की होती है? 1 पीस की। तो जैसे अपने प्राइस में यहां वेरिएंस आ रहा है, कितने रुपए का वेरिएंस आ रहा है? 1 रुपए का। तो ये कितनी यूनिट में वेरिएंस है? 1 यूनिट में। तो 1 पीस में कितने रुपए का वेरिएंस आ रहा है? 1 रुपए का। अगर दुकानदार से अपन ने 2 पीस खरीदे तो वेरिएंस कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का। 3 पीस खरीदे, वेरिएंस कितने का हो जाएगा? 3 रुपए का। तो प्राइस के कारण टोटल कितना वेरिएंस आया, उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? एक्चुअल क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी अपन ने खरीदी, तो कितनी क्वांटिटी खरीदी थी अपन ने? 12। तो इसको इंटू कर देंगे अपन किससे? 12 से। तो ये अपना प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा कितना? 12 रुपए का। ऐसे सेकंड बात करें किसकी? यूजेस वेरिएंस की। यूजेस का मतलब किससे होता है? क्वांटिटी। तो ये अपना वेरिएंस किसमें आया? क्वांटिटी में। पर अपने जो भी आंसर आएंगे वो सारे आंसर किसमें आएंगे? रुपीज में। क्या अभी ये रुपीज में है क्या? नहीं, अभी किसमें है? यूनिट में। तो किसमें चेंज करना है? रुपीज में। तो रुपीज में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्टैंडर्ड का होना। क्योंकि अपन जब भी कोई काम करते हैं, एक्चुअल तो हमेशा अपने साथ होगा ही होगा। अपन कब बता सकते हैं कि ये अपने साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? उसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? प्लानिंग की। इसलिए इसको रुपीज में चेंज करने के लिए किससे इंटू कर देंगे अपन? स्टैंडर्ड प्राइस से, जो कितनी अपनी? 4। तो इसको इंटू करने कितना आ जाएगा आपके? 8 रुपए का। तो अपन ने जो वेरिएंस निकाले, तो वेरिएंस हमेशा 2 टाइप से आएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन ना तो अपन को प्लस का लगाना है, ना ही माइनस का लगाना है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वहां अपन लिख देंगे F, यानी अपने किसमें है? फेवर में है। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं? फेवरेबल। मतलब अपने लिए क्या है? ये प्रॉफिट है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वहां लिख देंगे अपन ए का मतलब होता है एडवर्स, यानी कि अनफेवरेबल, जो अपने फेवर में नहीं है। तो फर्स्ट जो अपन ने वेरिएंस निकाला वो कौन सा आया था? पॉजिटिव। इसलिए यहां क्या लगा देंगे अपन? F। दूसरा वेरिएंस निकाला वो भी क्या था आपका? पॉजिटिव। यहां पे भी क्या लगा देंगे अपन? F। तीसरा वेरिएंस जो निकाला ये कौन सा आया? नेगेटिव। इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे अपन? A। और ये वेरिएंस निकालने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो पहला वेरिएंस आपका कौन सा था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो आपका 2 रीजन से आता है, या तो प्राइस बदलने के कारण या क्वांटिटी बदलने के कारण। इसलिए इन दोनों का टोटल हमेशा किसके बराबर आएगा? कॉस्ट वेरिएंस के। तो देखो अपना कितना आया था फर्स्ट वाला वेरिएंस? 4F। प्राइस वाला कितना आया था? 12F।
यूजेज वाला कितना आया था 8 एडवर्ड्स। ये तो अपन को एज इट इज लिख देंगे 4f, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे प्लस, तो 12 तो किसके हैं f के, 8 किसका है a का, दोनों क्या है अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे माइनस। तो 12 में से 8 लेस करेंगे क्या आ जाएगा 4, और किसकी डिजिट बड़ी है f की, तो क्या लिख देंगे अपन 4f। अगर दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, तो इसका मतलब अपने तीनों वेरिएंस क्या है सही है। तो अभी अपन ने कितने वेरिएंस निकालने सीखे हैं, 3 वेरिएंस। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड थर्ड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या रहेगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस क्या रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। बस ध्यान क्या रखना है, प्राइस हमेशा कितने पीस की होती है 1 पीस की। टोटल के लिए इसका अपन किससे इंटू कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। थर्ड अपन ने कौन सा देखा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो ये जो वेरिएंस आया किस में आया था क्वांटिटी में, बट अपने सारे आंसर किस में आएंगे रुपीज में। तो रुपीज में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन किससे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो चैप्टर अपना बिल्कुल इजी है, बस अपन को अपनी डेफिनेशन याद रखनी है। अपनी डेफिनेशन क्या होती है स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके क्या निकालना है वेरिएंस। डेफिनेशन अगर याद है तो सारे फॉर्मूले अपन को याद हो जाएंगे और अपने सारे क्वेश्चन सही होंगे।